अब मैं आज की मेहमान शख्सियत मुमताज़ शायर अदीब जनाब मोहतरम मोहम्मद अयूब साबर साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और बच्चों के लिए वो अपना कलाम ज़रूर पेश करें। आप लोगों की तालियों की गूंज में बनाम खुदा बख्शिंदा व मेहरबान, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं सबसे पहले जनाब हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाह साहब को आज की इस तकरीब के इनेकाद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पर कई दफ़ा जाने का इत्तफ़ाक हुआ है, लेकिन एक बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि जो खुशी और इत्मीनान मुझे आज मिला है वो इससे पहले शायद ही कभी मिल सका हो। और उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे देखा कि इन बच्चों की ऐसी गैर महसूस तरीके से इनकी तरबियत हो रही है। मुझे यकीन है कि यही बच्चे कल को मुल्क की बागडोर संभालेंगे और इस्लाम के सच्चे और पक्के सिपाही बनेंगे। और यहाँ पे असातिज़ा भी मौजूद हैं। मैं इस हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसने कहा कि बताइए सबसे खुशनसीब इंसान कौन है? हमारी मुमलिकत, हमारी रियासत में सबसे खुशनसीब इंसान कौन है? तो उन्होंने कहा, एक दूसरे की तरफ देखा और सब ने यही कहा कि बिलाशुबा सबसे खुशनसीब आप हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे भी ज़्यादा खुशनसीब और मोतबर कोई एक शख्सियत है, उसका नाम बताएं। वो सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा शख्स है जो अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद से भी ज़्यादा मोतबर और ज़्यादा तकरीम के काबिल है। तो खलीफा ने कहा कि मुझसे ज़्यादा तकरीम के काबिल, मुझसे ज़्यादा खुशनसीब, मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त का हकदार वो शख्स है जो मेरे बेटे मामून रशीद और अमीन रशीद का उस्ताद है। तो बिलाशुबा ये स्कूल जनाब हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाह साहब इस तरह से इन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जा रही है। और दीन और दुनिया जब दोनों की तालीम मिले तो फिर मुकम्मल तालीम मिलती है। मैंने बच्चों के लिए एक नज़्म लिखी है तो वो पेश करता हूँ। हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाह साहब जानते हैं कि इनको अल्लामा इकबाल से बड़ी अक़ीदत है और अल्लामा इकबाल मेरे मुर्शिद हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई नज़में लिखी, जैसे पहाड़ और गिलहरी और गाय और बकरी। तो मैंने भी एक नज़्म लिखी है, फाख्ता और कबूतर। तो बच्चों, ये एक माहौल होता है कि जब शायर अपना शेर मुकम्मल करता है तो आप दाद की सूरत में तालियां बजा सकते हैं।
फाख्ता और कबूतर। किसी टहनी पे बैठी फाख्ता बोली कबूतर से, किसी टहनी पे बैठी फाख्ता बोली कबूतर से, निशाना क्यों बनाते हैं हमें इंसान पत्थर से। कबूतर ने कहा मुझ पर तो सब शर्तें लगाते हैं। कबूतर ने कहा मुझ पर तो सब शर्तें लगाते हैं, वो मेरी बेबसी को भी हवाओं में उड़ाते हैं। अगर मैं शर्त हारूं तो मुझे दाना नहीं मिलता। अगर मैं शर्त हारूं तो मुझे दाना नहीं मिलता। कई दिन तक मुझे उड़ने का परवाना नहीं मिलता। कफस में कैद रहता हूं तो मेरा दिल नहीं लगता। कफस में कैद रहता हूं तो मेरा दिल नहीं लगता, मगर सयाद को ये दुख मेरा मुश्किल नहीं लगता। हजारों साल कासिद का फरीज़ा भी निभाया है। हजारों साल कासिद का फरीज़ा भी निभाया है। मेरे पैगाम ने जंगों में ख़तरे से बचाया है। खुशी का हो कोई मौका मुझे आज़ाद करते हैं। खुशी का हो कोई मौका मुझे आज़ाद करते हैं, पकड़ के फिर सकूं मेरा यूं ही बर्बाद करते हैं। हजारों और लाखों में मेरी कीमत लगाते हैं। हजारों और लाखों में मेरी कीमत लगाते हैं, कमाई से मेरी सयाद अपने घर चलाते हैं। जहां भर के रसायल में मेरी तस्वीर होती है। जहां भर के रसायल में मेरी तस्वीर होती है, मेरी झांझर हकीकत में मेरी जंजीर होती है। और कहा ये फाख्ता ने मुझको इतनी बात समझा दो। कहा ये फाख्ता ने मुझको इतनी बात समझा दो, अलग इंसान से अपनी कोई खूबी तो बतला दो। अलग इंसान से अपनी कोई खूबी तो बतला दो। और आखिरी शेर जिसके लिए ये मैंने नज़म लिखी है, ये पैगाम ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि कबूतर ने कहा हम अपनी नस्लों को नहीं खाते। कबूतर ने कहा हम अपनी नस्लों को नहीं खाते, परिंदे हम नवा की मौत पर नगमा नहीं गाते। बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ जुल्फ़कार साहब ने कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे, तो कश्मीर पर एक नज़्म के चंद अशार पेश करके इजाज़त चाहूँगा। नज़्म का उन्वान है बेटियां कश्मीर की। उस दर्द को जो कश्मीर के अंदर है और हर पाकिस्तानी के दिल में है, हर कश्मीरी के दिल में है, उसको बयान करने की कोशिश की है कि मेरे कानों में बसी हैं सिसकियाँ कश्मीर की। मेरे कानों में बसी हैं सिसकियाँ कश्मीर की, दे रही हैं फिर सदाएं बेटियां कश्मीर की।
जन्नते अर्जी में फिर वहशी दरिंदे आ गए, जन्नते अर्जी में फिर वहशी दरिंदे आ गए, खून से लबरेज हैं सब वादियाँ कश्मीर की। और आँख में आंसू भरे हैं, पाँव में जंजीर है, आँख में आंसू भरे हैं, पाँव में जंजीर है, किस तरह काटूं भला मैं बेड़ियां कश्मीर की। मेरे दिल का आईना तो टुकड़े टुकड़े हो गया, मेरे दिल का आईना तो टुकड़े टुकड़े हो गया, रूह में उतरी हो जैसे किरचियां कश्मीर की। और दिल गिरफ्ता हूँ बहुत ये सानेहा मैं देखकर, दिल गिरफ्ता हूँ बहुत ये सानेहा मैं देखकर, हो गई बेआबरू शहजादियाँ कश्मीर की। दरगुजर करना मुझे हद्दे अदब का क्या करूं, दरगुजर करना मुझे हद्दे अदब का क्या करूं, मेरे लहजे में बरी हैं तलखियां कश्मीर की। और ये आखिरी शेर पेश करके इजाज़त चाहूँगा कि बेकफन लाशों पे रोते लोग देखे जा बजा, बेकफन लाशों पे रोते लोग देखे जा बशा, रात दिन सुनता हूँ साबिर हिचकियाँ कश्मीर की, रात दिन सुनता हूँ साबिर हिचकियाँ कश्मीर की। बहुत शुक्रिया, आपके खूबसूरत समात हैं।